हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक में हम समझेंगे कि बड़ा ख्याल और छोटा ख्याल क्या होता है। जो आप नोटेशंस लिखते हैं अपने एग्ज़ाम में, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को यही कन्फ्यूज़न रहता है कि बड़ा ख्याल कौन सा है और छोटा ख्याल कौन सा है। और उससे भी बड़ा कन्फ्यूज़न ये है कि एक ही राग में उसे किस टाइप से करना है। तो आइए समझते हैं कि डिफरेंस क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि बड़ा ख्याल क्या है। देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है एक नोटेशन, इसे बोलते हैं बड़ा ख्याल। ये राग मालकूंस में है और एक ताल में है। और ताल को लिखना ज़रूरी होता है। किस लिए ज़रूरी होता है? क्योंकि आप हर राग को अलग अलग ताल में करते हैं, हर राग की नोटेशन को अलग अलग ताल में करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है ताल एक ताल है, तो इसमें मात्राएं हैं 12 और विभाग हैं 6। और बड़ा ख्याल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखिए ध्यान से कि एक मात्रा जो है उसके नीचे कितने नोट्स हैं या कितने उसके नीचे लेटर हैं, आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए मात्रा सिर्फ एक ही है, जैसे 11वीं मात्रा है। और यहाँ पर नोट्स देखिए 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 नोट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। और यहाँ पर देखिए इसी तरह से लेटर हैं 1, 2, 3, 4। मीन्स हम यहाँ पर एक मात्रा के नीचे 4 मात्रा मीन्स 4 नोट्स और 4 लेटर्स काउंट कर रहे हैं। तो ये बड़ा ख्याल है। बड़े ख्याल में जो शब्द है वो बिल्कुल कम होते हैं और उसमें जो ताल है वो विलंबित होती है, और इसीलिए हम इसे बड़ा ख्याल कहते हैं। अब देखिए इससे बिल्कुल ही डिफरेंट है छोटा ख्याल। अब छोटे ख्याल में आप देखिए क्या होगा। यहाँ पर देखिए ये है छोटा ख्याल, जो ये भी राग मालकूंस में है और 3 ताल में है। अब देखिए, अब ये डिफरेंस भी आपको इसी में समझ में आएगा, क्योंकि आपको ये ध्यान में नहीं रहता है कि कौन सा ख्याल कौन सी ताल में है। तो अब इसे ध्यान से देखिए। यहाँ देखिए ये बड़ा ख्याल है, ये एक ताल में है और एक ताल में 12 मात्राएं हैं। और इधर ही राग मालकूंस में छोटा ख्याल है जो 3 ताल में है। अब समझते हैं कि छोटा ख्याल क्या होता है। छोटे ख्याल में एक मात्रा के नीचे एक ही नोट होता है और एक ही लेटर होता है, ये डिफरेंस है। और छोटे ख्याल में शब्द बड़े ख्याल से थोड़े से ज़्यादा होते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है, और एक मात्रा के नीचे एक नोट है और एक ही लेटर है, इसीलिए इसे छोटा ख्याल कहते हैं हम। अब एक और क्वेश्चन है आपका कि इनकी तानें अलग अलग कैसे होती हैं। अब देखिए यहीं से समझते हैं फिर से। सबसे पहले हम देखेंगे कि राग मालकूंस के बड़े ख्याल में तान कैसे लिखेंगे और छोटे ख्याल में तान किस टाइप से होती हैं। तो मालकूंस का जो बड़ा ख्याल है उसमें देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि एक मात्रा के नीचे ये 4 नोट्स या 4 लेटर होते हैं और उसे हम एक ही मात्रा में काउंट करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर देखिए मालकूंस की मैंने बड़े ख्याल की तानें लिखी हुई हैं। यहाँ पर ये 2 ही ताने हैं, 1 एंड 2। अब इसकी मात्रा को हम कैसे काउंट करेंगे? मात्रा को इस तरह से काउंट करेंगे। देखिए सबसे पहले तो हमें जब भी कोई ख्याल पूछा जाता है तो उसमें हमें ये बताना ज़रूरी होता है कि हम तान को स्टार्ट कैसे कर रहे हैं, कौन सी मात्रा के बाद स्टार्ट कर रहे हैं, या हम बंदिश के किस बोल के बाद उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो राग मालकूंस के विलंबित ख्याल में, जैसे आपके राग मालकूंस में बंदिश है पग लागन दे हे महाराज कुंवर सदा रंगीले प्रीतम के पावन दे, तो उस बंदिश में पग लागन दे के बाद आपकी जो तान है वो स्टार्ट हो रही है। तान है 16 मात्रा की। तो देखो मात्रा काउंट कैसे करनी है, यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ लिखा है स ग ग म। अब ये जो 4 नोट्स हैं ये एक ही मात्रा में काउंट हो रहे हैं। बड़े ख्याल के लिए, बड़े ख्याल के लिए हम ये 4 नोट्स एक ही मात्रा में काउंट करते हैं। तो इस तरह से देखिए मात्राएं कितनी बनेंगी एक तान के अंदर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। अब ये 16 मात्रा की तान बन गई आपकी बड़े ख्याल के लिए। अब अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बड़े ख्याल की 16 मात्रा की तान लिखिए, तो आपको इतनी ही बड़ी तान लिखनी है। अगर आपसे बोला जाए कि बड़े ख्याल में 8 मात्रा की तान लिखे, तो 8 मात्रा की तान यहाँ तक होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस टाइप से हम बड़े ख्याल की तान की मात्रा को काउंट करते हैं। और अगर वही तान आपसे 2 पूछ ली जाती हैं, तो 2 तानों में आप एक ये तान और एक दूसरी तान ये लिखेंगे। अब आपको डिसाइड करना है कि तान कितनी मात्रा में लिखी गई है, मीन्स क्वेश्चन क्या है, आपको ये देखना है। तो ये है आपकी बड़े ख्याल की तान। और बड़े ख्याल की तान में आपको सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि एक मात्रा में कितने नोट्स होंगे। अब इसी तरह से छोटे ख्याल की तान को कैसे लिखेंगे उसे समझते हैं।
ये तो आपकी मालकूंस के विलंबित ख्याल की तान है। और इस इधर देखिए, ये जो छोटा ख्याल है, छोटे ख्याल में हम तान को कैसे लिखते हैं। राग मालकूंस है, छोटा ख्याल है, बंदिश है, मुख मोर मोर मुस्कात जात। इसमें तान एक मात्रा के नीचे 2 नोट्स होते हैं। अब इसको कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 मात्रा की तान क्यों है ये, क्योंकि यहाँ पर जो बंदिश है वो है मुख मोर मोर मुस्कात जात। तो यहाँ पर जब हम बंदिश को काउंट करेंगे मुख मोर मोर मुस, तो यहीं तक आपकी जो तान है यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। और इस लाइन के बाद जो हमारे पास मात्राएं बच रही हैं वो है 6, और 6 के लिए हमें यहाँ पर 6 मात्रा की ही तान करनी है। अब अगर आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जाए कि 8 मात्रा की तान लिखे, तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी बंदिश कर रहे हैं, तो उसमें आपका जो आंसर है वो गलत नहीं है। अगर आपकी बंदिश ही ऐसी है जिसमें पीछे जो मात्राएं हैं वो 6 ही हैं, तो उसमें आपकी 8 मात्रा की तान नहीं आ सकती। तो ये राग मालकूंस की आपकी तानें हैं, जिसमें आपको ये ज़रूर बताना है कि आप तान को किस टाइप से लिख रहे हैं। अगर मान लीजिए आपसे 8 मात्रा की तान कही जाती है, तो आप इस लाइन के बाद 8 मात्रा की तान लिख सकते हैं। इनमें से आप कोई भी तान कर सकते हैं, और जितनी तानें आपको कही गई हैं आप इनमें से उतने ही तानें राइट कर सकते हैं। अब अगर आपसे ये बोला जाए कि राग मालकूंस के छोटे ख्याल में 16 मात्रा की तान लिखें, तो फिर आपकी ये वाली तानें आएंगी 1 और 2। अब डिपेंड करता है कि आपको तान कितनी लिखनी है, 8 मात्रा की लिखनी है या 16 मात्रा की लिखनी है। और दूसरी बात यह है कि आप इसमें से कोई भी तान प्रिपेयर कर सकते हैं, मीन्स आप इन 5 में से कोई भी तान प्रिपेयर कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी जो छोटा ख्याल है उसमें कितनी तानें आपसे पूछी गई हैं। तो आपको ये देखना है, आपको खुद से डिसाइड करना है। ये 8 मात्रा की तान है और ये 16 मात्रा की तान है। तो इस तरीके से आप बड़े ख्याल में और छोटे ख्याल में तानें लिख सकते हैं। और ये ध्यान रखें कि तान आप जब भी लिख रहे हैं तो उसमें राग के अकॉर्डिंग आपको उसके स्वर विकृत करने हैं और या फिर वर्जित करने हैं। जैसे मालकूंस है, इसमें रेपा वर्जित है और गाधानी कोमल। तो यहाँ पर देखिए मैंने सभी गाधानी कोमल के जो चिन्ह हैं वो लगा रखे हैं। तो इसी टाइप से आपको करना है। इसी तरह से आपके राग बागेश्वरी में भी ताने हैं, तो इसे भी समझिए। यहाँ पर देखिए राग बागेश्वरी में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर आपकी जो ताने हैं वो उसके आरोह और अवरोह के अकॉर्डिंग बनाई हैं मैंने। इसमें आरोह में रेपा वर्जित है जबकि अवरोह में लगता है। अब इस ऑर्डर को आप समझेंगे। अब जैसे राग बागेश्वरी का आरोह है सागा मा धानी सा या फिर सानी धामा मा पा धा गा मा गा रे सा, इस टाइप से है। तो इसमें नी जो है मंद्र का नी इसमें यूज़ होता है। जब मंद्र के नी को इसमें यूज़ किया जाता है तो वो राग की सुंदरता को और बढ़ा देता है, और इसके अकॉर्डिंग ही हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको यूज़ करना है। तो देखिए नी सा गा मा, नी सा गा मा, ये असेंडिंग ऑर्डर है आपका। और जब हम गा रे सा कर रहे हैं तो यहाँ पर हम रे का यूज़ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं यूज़, क्योंकि गामा के बाद फिर से गा यूज़ कर रहे हैं। तो गा रे सा ये डिसेंडिंग ऑर्डर बन गया। इसीलिए देखिए आरोह में रे वर्जित है और अवरोह में रे हमने यूज़ किया हुआ है। तो आप इसी तरह से इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसी तरह से सागा मागा मागा रेसा किया है कि सागा मागा सागा मागा, तो ये जो आरोह का ऑर्डर है। इसी तरह से यहाँ अवरोह के ऑर्डर में हम म ग रेसा लिख रहे हैं। तो इसी तरह से आपको ताने समझनी है। और अगर आपके क्वेश्चन में आलाप भी पूछे जाते हैं तो इसी तरह से आप आलाप भी बना सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि आलाप जो होता है, आलाप और तान में यही फ़र्क होता है कि आलाप में जो स्वर होते हैं वो कम होते हैं और तान में स्वर जो होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, मीन्स मात्रा के अकॉर्डिंग स्वर होते हैं। तो आलाप में आप इसमें से कुछ स्वर लेकर उसके बीच में डैश का यूज़ करके उसका आलाप आप बना सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने राग बागेश्वरी में भी ताने बनाई हैं, 8 मात्रा की भी हैं और 16 मात्रा की भी है। और आपको ध्यान में ये रखना है कि आप ये ज़रूर लिखेंगे कि आप तान को किस टाइप से लिख रहे हैं, कि अगर 8 मात्रा की है तो आप कौन करत तोरी के बाद ये तान लिख रहे हैं, और अगर 16 मात्रा की तान है तो कौन करत तोरी बिनती पियरवा, इसके बाद आप 16 मात्रा की तान लिख रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी तानें बनाई हैं और बहुत ही आपको ये तानें कहीं और नहीं मिलेंगी। इस टाइप के पैटर्न की तान आपको किसी और उसमें नहीं मिलेंगी। तो आप इनको बहुत अच्छे से लर्न करें और बहुत ही अच्छे से इनको अपनी स्वरलिपि लिखने के बाद राइट करें। आई होप कि आपको मेरी तानें जो हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।